पत्री और उसका पहला अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 9 पद से हम लोग शुरू करेंगे। कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 9 पद को पहले पढ़ेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा 4 प्रकार का ज्ञान जो हमारे पास होना चाहिए, जो इस पहले अध्याय में हमें पता चलता है। कुलुस्सियों की पत्री ये आपको पता होना चाहिए और प्रभु का धन्यवाद हो अगर आपको पता था पहले से, तो प्रभु का धन्यवाद हो। अगर पता नहीं था तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद। और अगर आपको पता था और भूल गए थे तो भी प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि मैं आज आपको फिर से याद दिला रहा हूँ। हालेलुया। 9 पद को पढ़ देंगे जल्दी। कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय 9 पद। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। देखो पौलुस के पास प्रार्थनाओं का विषय था, प्रार्थनाओं का विषय था, ठीक है। बाइबल में पौलुस जब लोगों के लिए प्रार्थना किया तो उनके जो दैनिक जिंदगी से संबंधित जो आवश्यकताएं थी, जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, पता नहीं उसने कितने बार उन चीजों को मांगा होगा। हो सकता है लोग उसके पास भी आते हो, मसीह लोग, विश्वासी लोग, कि भैया प्रार्थना कर देना, घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है, जैसे पुराने नियम में उसने गई थी कि घर में कुछ नहीं है, थोड़ा सा तेल बचा था, उससे बड़ा आश्चर्य कम हुआ, वही बात है। लेकिन मेरे फिर कुछ और बातें हैं जिसके लिए पौलुस क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है विश्वासियों के लिए। और मैं ये सोचता हूँ कि जब आप बाइबल में पढ़ते हैं, विशेषकर पत्रियों को जब आप पढ़ते हैं जो पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया या पतरस के द्वारा या यूहन्ना के द्वारा, और अगर वो वहां पर कुछ ऐसा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, तो वो प्रेयर आपको अपने लिए करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। वो प्रेयर आपको अपने लिए करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप उसको लगातार करेंगे तो आपके जीवन में असर डालना शुरू करेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है। हालेलुया। और जब आप ये सब प्रार्थनाएं करेंगे तो परमेश्वर आपको जवाब देगा और आप अपने आप को बदलते हुए देखेंगे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, वो बंद नहीं करता ये प्रेयर पॉइंट। कुछ ऐसे प्रेयर पॉइंट है जो हम लोग 1-2 बार करके बंद कर देते हैं और बाकी जो भौतिक चीजों के लिए मांगते रहते। और कुछ ऐसे चीजें जो यहाँ पर आप देखेंगे उसके लिए मांगते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, कई बार छोड़ देते, जबकि छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या कहता है, आगे पढ़ेंगे कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण। उसका पहला प्रेयर पॉइंट ये है, वो ये कहता है कि मैं ये तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम समस्त आत्मिक ज्ञान और समझ सहित, ज्ञान और समझ सहित, मैं तुम्हारे लिए क्या प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम ज्ञान और आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ के द्वारा परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होना। हालेलुया। परमेश्वर की जो इच्छा तुम्हारे जिंदगी के लिए है उसको तुम जान जाओ, उसके विषय में तुम अनजान मत रहो, अज्ञान मत रहो। और वो कह रहा है कि परमेश्वर की इच्छा का पहचान तुम्हें कैसे मिलेगा, आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ के द्वारा। हालेलुया। आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ के द्वारा आपको परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान मिलेगा। तो ये पहला नॉलेज है, ये पहला जानकारी या ज्ञान या समझ जो हमारे पास होना चाहिए, वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर आपके लिए क्या सोच के रखा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए क्या चाहता है, परमेश्वर ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है, ये बात आपको पता होना चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है। परमेश्वर को पता रहना चाहिए कि परमेश्वर आपको पता रहना चाहिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी के द्वारा क्या करना चाहता है, वो आपके जीवन का मकसद हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप उन बातों को आप अपनी जिंदगी का मकसद बना लेंगे। आप नौकरी नहीं छोड़ेंगे, अगर परमेश्वर आपको नहीं छोड़ने के बोला तो आप अपना नौकरी नहीं छोड़ेंगे, व्यवसाय नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उस काम के जरिए से जो परमेश्वर का मकसद आपकी जिंदगी में उसको आप पूरा करने का प्रयास करना शुरू करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की इच्छा का पहचान का ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। वो कहता है कि इस परमेश्वर की इच्छा की पहचान में तुम परिपूर्ण हो जाओ, पूरे तरीके से तुम भर जाओ। हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ तुम्हारे जिंदगी से चाहता है वो सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। हालेलुया। ताकि शैतान तुम्हारे पास आकर तुम्हें धोखा ना देने पाए, ना शैतान आकर तुम्हें ये ना बोलने पाए कि तुम कोई काम के नहीं,
जब हमें जानकारी नहीं रहता तो शैतान हमें बड़ी आसानी से बहका सकता है, आपको भटका सकता है, आपको भ्रमित कर सकता है, आपको गलत झूठे मार्ग में ले जा सकता है। ठीक है, एक ऐसा भी मार्ग है जो ठीक जान पड़ता है, वहां पर कुछ गलतियां नहीं दिखाई देती, लेकिन अंत में विनाश है। वो झूठा मार्ग है, झूठा मार्ग है। और जब आप परमेश्वर आपसे क्या चाहता है इस बात से आप भर जाते हैं उसकी जानकारी से, तो वो आपकी सहायता करता है। देखिए क्या होता है, जब आप वो जान जाते हैं जो परमेश्वर आपकी जिंदगी से चाहता है या आपको बनाना चाहता है या आपकी जिंदगी के द्वारा करना चाहता है, जब आपको ये जानकारी मिल जाता है तब क्या होता है? आगे पढ़िए 10वां पद। ताकि तुम्हारा चाल चलन ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। हाँ, यहाँ पर लिखा है जिससे तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाए। हालेलुया। आपको जो ये जानकारी है कि परमेश्वर आपके जीवन में आपको क्या बनाना चाहता है, वो आपके चाल चलन को बदल सकता है। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी जीने के ढंग को बदल सकता है। जब आप ये पहचानना शुरू करते हैं कि आप कौन है, तो वो बदलाव लेकर आता है। देखिए उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े पद में जो लोग होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े पद में लोग होते हैं, तो वो पहचानते हैं अपने पद को पहचानते हैं कि नहीं, और फिर उनका जो उनके पद के प्रति जो पहचान है या जानकारी है, ज्ञान है, उनके जीवन जीने के ढंग में, चाल चलन में और उनके स्वभाव में बदलाव लाता है या नहीं लाता? लाता है। हालेलुया। उदाहरण के आप में से कई लोग टीचर हैं, ठीक है, आप लोग अपने पद को जानते हैं ना कि आप लोग स्कूल में टीचर हैं करके, तो जब आप स्कूल में जाते हैं तो आप उसको मेंटेन करते हैं या नहीं करते? मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि आप टीचर हैं, आपको पता है कि आप टीचर हैं। बड़ा सरकारी अधिकारी है, समझ लो, ठीक है, बड़ा सरकारी अधिकारी है, अब उससे कोई पद मिल गया है, ठीक है, नौकरी मिल गई, कोई बहुत बड़ा पद मिल गया है, तो उस पद का प्रति जो उसका जानकारी, उसको पता है कि मैं इस पद में, उसे पता है कि मैं ये बना दिया गया, तो वो उसके जीवन में जरा तो बदलाव लाएगा, थोड़ा तो बदलाव लाएगा, उसके चाल चलन में, उसके बातचीत में, उसके स्वभाव में थोड़ा तो बदलाव लेकर आएगा ही आएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आप जान जाते हैं कि आप परमेश्वर में कौन है, परमेश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है, तो आपके अंदर बदलाव आना स्वाभाविक है। वो आपके अंदर बदलाव लेकर आएगा। अज्ञानता के साथ आप कई बार आप कोशिश करेंगे कि बदलाव लेकर आए, लेकिन आप जानते नहीं है कि आपको चलना कैसे है। हालेलुया। आपको चलना कैसे, एक राजा को कैसे चलना चाहिए, है ना, परमेश्वर के जन को कैसे चलना चाहिए, परमेश्वर के संतान को कैसे चलना चाहिए, परमेश्वर के बेटे को कैसे चलना चाहिए, परमेश्वर की बेटी को कैसे चलना चाहिए। पहले आप जान तो जाओ कि आप कौन हो, ताकि आप तब उस तरीके से चल पाओ। हालेलुया। तब आप उस तरीके से क्या कर पाएंगे? चल पाएंगे, अपनी जिंदगी को और आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपको पता, पौलुस बहुत खूंखार था, एक प्रकार से कह लीजिए, बड़ा क्रूर व्यक्ति था। जीवन बदलने से पहले जब उसने प्रभु को नहीं जाना, उसने कितने विश्वासियों को मारा, घसीट के बंदी गृह में डाला, कितना विरोध किया, यीशु मसीह का कितना निंदा और अपमान किया होगा। लेकिन जब उसका जीवन बदल गया, हालेलुया, उसका जीवन बदल गया, अब नया पहचान आ गया। जबकि उसके पास पुराना इतिहास, जो अतीत है, वो इतना भयानक है। उस अतीत को कैसे व्यक्ति भूल सकता है? इतना कुछ करके एक व्यक्ति कैसे प्रभु के पीछे चल सकता है? ये बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है जो प्रभु एक व्यक्ति के जीवन में करता है, जब उसके जीवन को बदल देता है। हालेलुया। जो यीशु मसीह का दुश्मन था, उसी के जीवन में यीशु मसीह आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, उसके जीवन जीने के ढंग में कितना बदलाव आया, क्योंकि वो पहचान गया कि अब प्रभु में क्या है। हालेलुया। उसे इस बात की जानकारी मिल गई कि अब वो यीशु मसीह में क्या है। तो पहला बात, इस बात को जानना जरूरी है कि परमेश्वर आपके लिए क्या योजना बना कर रखा है, क्या प्लान करके रखा है, वो आपके जीवन से क्या चाहता है, उसने आपके बारे में क्या क्या बोला है। ये ज्ञान मिलेगा कहाँ? ये बातें आपको पता कहाँ चलेगी? आपको परमेश्वर के वचन में पता चलेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। जैसे उदाहरण के लिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन सबको उसने अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर
विश्वास करते हैं तो बाइबल क्या बताती, पड़ोसी क्या बोलता है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके घर के लोग क्या बोलते हैं उससे भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बाइबल क्या बोलती है ये सबसे ज्यादा जरूरी। बाइबल क्या बोलती है, अगर आप विश्वास करते हैं तो आप कौन है, अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया, वो आपके संसार में आया, उसने दुख उठाया, क्रूस उठाया, खून बहाया, उसने खून बहाने जाने से आपके पाप क्षमा हुए हैं, वो मृतकों में से जी उठा है ना, उसको आप अपने जीवन में जब निमंत्रण देते तो वो आपको क्या बनाता है, बेटा और बेटी बनाता है, हालेलुया। अब जब आप उसके संतान बन गए, उसका बेटा और बेटी बन गए हैं, तो अगर शैतान आकर आपको कुछ बोलेगा तो आप उसको बोल सकते हैं जवाब में, हालेलुया, ये आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, हालेलुया, और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए तो वो आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर आएगा। जितना ज्यादा आप इन बातों पर मन लगाएंगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर क्या होगा, बदलाव आता चला जाएगा, बदलाव आता चला जाएगा, बदलाव आता चला जाएगा। सो ये बहुत जरूरी है कि हम इन बातों को जाने। जैसे बाइबल बताती है कि हम क्या है, जयवंत से बढ़कर, आपकी पहचान क्या है, आपकी पहचान क्या है, जयवंत से बढ़कर, वह व्यक्ति जो कभी हारेगा नहीं। आप एक दो बार जरूर से हार जाएंगे, हार भी गए होंगे पहले करेगा, लेकिन आपको अपनी पहचान पता है, हालेलुया, आप हियाव बात नहीं, आप हियाव बात नहीं, फिर आप तैयार हो, आप जयवंत से बढ़कर, आप जयवंत से बढ़कर आप जीतने के लिए कोशिश करेंगे, आप लड़ने के लिए प्रयास करेंगे, हालेलुया। और तब आप जब ऐसा करेंगे वो आपकी मदद करेगा। हर एक जानकारी जो आपको परमेश्वर के वचन से आप कौन है वो आपको पता चलता है, तो वो आपके चाल चलन में, आपके जीवन जीने के ढंग में क्या करता है, वो बदलाव लेकर आता है। कहता है कि तुम परिपूर्ण हो जाओ जिससे तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाए, हालेलुया। ये आपके जीवन शैली को बदल के रख सकता है जब आपको ये पता चलेगा कि आप कौन है, हालेलुया, आप कौन है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और जाने कि आप कौन है। पतरस कहता है कि हम राजकीय समाज हैं, हालेलुया, चुना हुआ वंश है, हालेलुया, याजकों के समाज में से हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब मन लगाएंगे, आप इसको जानेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे, मेरे प्रिय आपके हृदय को आनंदित करेंगे, हालेलुया, तो आपके हृदय को आनंदित करेगा और आपको एक नए हियाव से भर देगा। सो ये पहला ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्रिय। परमेश्वर आपके लिए क्या चाहता है, परमेश्वर आपके लिए क्या सोचता है। देखिए बाइबल बताती है मेरे प्रिय, दाऊद राजा को पता था कि वो अब राजा बनेगा। जब शमूएल से परमेश्वर ने बात किया और दाऊद का जाकर उसने अभिषेक किया राजा बनने के लिए, अब अगला राजा यही होगा। और हमें पता है कि अगले दिन वो राजा नहीं बना, उसको कई साल लगे। और दाऊद क्यों मारा मारा फिर रहा है, भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, वो अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर रहा, अपने जीवन को नाश नहीं कर रहा है, अपने जीवन को परमेश्वर के डर भय में वो जी रहा है। उसको पता है कि एक दिन मैं राजा बनूंगा, परमेश्वर का बुलाहट है मेरी जिंदगी, हालेलुया। और इसलिए वो अपने जीवन को संभाल के रखा है, हालेलुया, क्योंकि उसको पता है कि एक दिन मैं अवश्य से राजा बनूंगा, बना भले ही नहीं लेकिन मैं बनूंगा जरूर। और वो जो परमेश्वर का वायदा उसके साथ था और वो जानकारी कि मैं राजा बनूंगा, उसके वजह से वो इतने साल अपनी जिंदगी के गुफाओं में, जंगलों में, मरुभूमियों में वो बिता आया, हालेलुया। नहीं तो इतने हालातों में कौन परमेश्वर को पकड़े रहेगा, परमेश्वर को छोड़कर चला जाएगा। वो बोलेगा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, आपको पता है कि वह व्यभिचार या कोई पाप नहीं है जो परमेश्वर से आपको दूर करता, आपको बहुत फैलाने लगेगा। मेरे बोलने का मतलब आप समझिए, ठीक है, ठीक है। वो व्यभिचार या अन्य पाप नहीं है जो परमेश्वर से आपको दूर करते हैं, वो आपका अविश्वास है जो परमेश्वर से आपको दूर करते हैं, हालेलुया। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, अगवानी रंग के हो, जिस रंग के भी हैं, वो हेम की नाई श्वेत हो जाएंगे अगर तुम विश्वास के साथ प्रभु के पास आओगे। और अगर तुम विश्वास नहीं करते प्रभु के पास आकर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तो वो पाप तुम्हें प्रभु से दूर ले जाएगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके विश्वास में बहुत ज्यादा ताकत है, याद रखना, हालेलुया। आपका विश्वास जो आप प्रभु पे करते हैं वो बहुत ताकतवर है, बड़ा सामर्थ है उसमें, ऐसी सामर्थ है कि वो सारे पाप से भी आपको आजाद कर सकता है, हालेलुया। दाऊद को पता था कि मैं राजा बनूंगा, यूसुफ को पता था कि उसके पास एक स्वप्न है, परमेश्वर के द्वारा उसे स्वप्न दिया गया था, वो बात उसको पता था। और प्रभु की दया से उसे ये बात पता था कि एक दिन परमेश्वर मुझे ये बनाएगा और उसकी सहायता
से उसने क्या किया, अपने आप को सुरक्षित रखा। उसको पता है कि एक दिन परमेश्वर मुझे इस मुकाम में ले जाएगा, और प्रतिदिन के जीवन शैली में उसका जो जानकारी था कि परमेश्वर उसे क्या बनाने वाला है, परमेश्वर की नजरों में वो कौन है, उससे सहायता उसको मिलता है। हालेलुया। प्रतिदिन के जीवन में आप जाने कि आप कौन हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर एक सामर्थ है। हालेलुया। आपके अंदर एक अलौकिक सामर्थ भी है। आपको परमेश्वर ने ऐसे खाली नहीं छोड़ दिया बुलाकर, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को आपके अंदर दिया हुआ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें क्या किया, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया। मैं उदाहरण में आपको बोल रहा हूँ, उदाहरण में मैं आपको बोल रहा हूँ। हम सब जो विश्वास करते हैं, हम सब जो विश्वास करते हैं, अगर जैसे ही आप अपने घर परिवार में या किसी व्यक्ति के अंदर जिसके साथ आपका सामना करना, आप प्रार्थना कर रहे हैं, किसी की और दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? जो विश्वासी हैं, जो प्रभु को सच में विश्वास करते हैं, आप लोग क्या करेंगे? दीदी आप क्या करेंगे? जल्दी से बताइए क्या करेंगे? भैया आप क्या करेंगे? अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं किसी के लिए और अचानक से दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया, आप क्या करेंगे? जल्दी बोलो, जल्दी, इतना बात सोचिए। आप डांटोगे, ठीक है। देखा दीदी बोल रहे हैं कि वो डांटेंगे, जल्दी दीदी आप क्या करोगे? कैसे इस्तेमाल करोगे अधिकार? आप भी डांटेंगे, जोरी बहन आप क्या करोगे? परमेश्वर के वचन के अनुसार जो अधिकार दिया उसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ, क्या करोगे? कैसे पता चलेगा आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करोगे? जब उसको डांटेंगे, यीशु मसीह के नाम से डांटेंगे भैया, प्रार्थना करेंगे, ठीक है। और कोई जवाब? आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? बताओ, जल्दी बताओ भैया आप क्या करेंगे? अगर दुष्ट आत्मा व्यक्ति आ जाए, आप प्रार्थना करते हो, प्रकट हो जाए, आप अकेले वहां पर, आप क्या करेंगे? यीशु के नाम से डांटेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको आप क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में क्या करेंगे? ठीक करेंगे। आप क्या करेंगे? डांटेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए आप अधिकार, आप सब जवाब पता है, ठीक है। मेरा दूसरा सवाल है, आप क्यों डांटना? क्योंकि हम बेटे बेटी हैं, संतान हैं। आप क्यों डांटोगे? आपको डांटने का हियाव कैसे आता है? आपको कैसे पता कि अधिकार है आपके पास? वो मुझसे भी बड़े-बड़े काम करेंगे। हाँ, आपको कैसे पता? वचन में लिखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको वचन में लिखा है और आपको पता है कि मेरे को डांटना है। आपकी जानकारी है ना, आपकी जानकारी की वजह से आप डांट रहे हैं। अगर आपको जानकारी नहीं होता तो आप नहीं करेंगे। आपके अंदर हियाव ही नहीं आता डांटने का, निकालने का, भगाने का, ये बोलने का कि यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। आप नहीं कोई, आपको 1 घंटा लगे, आप 1 घंटा यही बोलते रहोगे, यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। आपको पता है कई बार ऐसे वक्त लग जाता है, ठीक है, वक्त लग जाता है, लेकिन आप कोई दूसरा तरीका नहीं अपनाओगे, क्योंकि आपको पता है कि यही एक तरीका बाइबल बताती है कि यीशु के नाम से क्या करो? डांटो। हालेलुया, यीशु के नाम से डांटो। आपका अधिकार है। सो पर आपको पता है परमेश्वर के वचन से कि आपके पास आपका क्या पहचान है? आपके पास परमेश्वर का अधिकार है। दुष्ट आत्माओं के ऊपर आपका अधिकार है। उसने दुष्ट आत्माओं को डांटने का अधिकार आपको दिया है। हालेलुया, उनको निकालने का अधिकार आपको दिया। आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? वो कैसे आपकी मदद कर रहा है? वैसे ही हर एक बातें जो आपको परमेश्वर के वचन से पता चलेंगे, वो हर एक वचन आपकी जिंदगी में जीने के लिए आपकी मदद करेगा। हालेलुया, प्रभु के पीछे चलने के लिए मदद करेगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने में आपकी वो सहायता करेगा। जितना कम आप जानेंगे, उतना ही कम आप प्रभु के मार्ग में अच्छे से चल पाएंगे। आपको बहुत परेशानी होने लगेगा, ठीक से आप नहीं चल पाएंगे। आप कैसे चले आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आपको पता चलेगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बताया था आपको, पिछले बार भी बताया था, आपको याद है जब मेरा जीवन बदला, पहले सप्ते में मैं किसी बुरे काम में फिर से मैं गिर गया। मुझे पता नहीं था कि मैं गिरूंगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे पता भी नहीं था कि वो दूसरी चीजें फिर से अटैक करेंगे, कभी भी नहीं सोचा था। मेरा जीवन बदल गया, मैं कुछ भी नहीं सोचता था अब क्या होगा। एक सप्ते के भीतर फिर उसे एक पुराने आदत में मैं गिर गया। अब गिरने के बाद मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं तो खाली सुसमाचार ऐसे ही पढ़ रहा हूँ और ज्यादा कुछ भी मैं नहीं जानता। एक सप्ते का मैं विश्वासी हूँ। हालेलुया, 6 दिन का बच्चा, ठीक है, 6-7 दिन है ना, अभी 7 दिन से पहले गिर गया।
और मुझे कोई ज्ञान नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं परमेश्वर मेरी सुनेगा या नहीं सुनेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर ये सवाल आता है। मैं तो साथ देखता था कई लोग तो अभी भी कई साल हो गए तभी भी उनके अंदर सवाल आता कि पता नहीं प्रभु सुनेगा नहीं सुनेगा। और मैं दूसरों के यहाँ जाना शुरू किया। गलीसिया के जो लोग थे, जो प्रार्थना करने वाले लोग थे, है ना, मैं नहीं जानता उन लोग कैसे संघर्ष करते हैं, है ना। मैं सोच रहा हूँ कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं आता होगा, कभी भी नहीं गिरते होंगे। मैं सोच रहा हूँ मैं गिरा हूँ, मैं सबसे बड़ा पापी हो गया, मेरे जैसा व्यक्ति कोई नहीं है। मैं गया, मैंने दरवाजा खटखटाया, नहीं आई। फिर मैं दूसरे के पास गया, वो भी नहीं मिला। मैंने कॉल लगाया, किसी ने कॉल नहीं उठाया। दोपहर तक, सुबह मेरे से गलती हुआ है और मैं दोपहर तक ढूंढता रहा कि कोई आकर मेरे लिए प्रार्थना करे, चाहे फोन में कर दे, चाहे मेरे पास आकर कर दे। मैं लोगों के पास जा मिल जाए, कोई भी नहीं मिले। मैं वो बात अपना मैं किसी को भी नहीं बता पाया, किसी को भी नहीं बता पाया। जब दोपहर हो गया, मैं उस दशा में रह नहीं पा रहा, मुझे बहुत अजीब लग रहा। आखिरी में फिर मैं खुद अकेले प्रार्थना करने के लिए गया। हालेलुया। और जब मैं प्रार्थना करने के लिए शुरू में तो थोड़ा सा संघर्ष हुआ, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद जब मैं आराधना कर रहा था, गीतों को गा रहा था, मैं प्रार्थना भी नहीं करता था, समय में आराधना कर रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर मन को जांचने वाला जानता है कि मैं वहां पर क्यों आया हूं इसके पास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जानता था कि वो स्त्री उसके पैरों पर आकर क्यों रो रही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब उसके पाप को देख रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ये देख रहा था कि पापों की क्षमा पाने के लिए, हालेलुया, वो अपने पापों को छोड़ने के लिए आई। और थोड़ी देर के बाद मैंने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया और मैं जान गया कि प्रभु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए। हालेलुया। उसके बाद बाइबल पढ़ना मैंने शुरू किया और फिर उसके बाद मैंने पढ़ा नीति वचन में कि धर्मी जन 7 भाग गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। काश की वो बात मेरे को 7 दिनों में पता चल जाता तो मैं उठ खड़ा होता खुद ही। हालेलुया। दूसरों के लिए मैं इंतजार नहीं करता कि कोई मेरे लिए आकर प्रार्थना कर देगा और मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। मैं खुद ही क्षमा मांग लेता। अगर यमुना की पत्री के बारे में मैं उस समय पढ़ा होता तो मैं खुद ही माफी मांग लेता कि प्रभु तूने कहा है कि तेरे लहू से मेरे हर एक पाप माफ हो जाएंगे, मैं अपने पापों को मान लूंगा, छिपाऊंगा नहीं। लेकिन जब मैंने उन सारे वचनों को जब पहली बार पढ़ा तो मैं हैरान था। मैं बोला कि ये सब चीजें मैं नहीं जानता था, नहीं जानने के कारण कितना कठिनाई होता था जिंदगी में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आपको पता रहना चाहिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी के लिए क्या प्लान बनाकर रखा हुआ है, क्या योजना उसने बनाई हुई है, और परमेश्वर आपको बताएगा। और ये चीजें आपको कैसे पता चलेंगी? आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको बाइबल पढ़ेंगे और आपको परमेश्वर की सब चीजें बताएगा। देखिए, हम सब के पास जो भी हमें जानकारी है परमेश्वर के वचन का, वो हमें कहां से मिले? हमें वचन से। हम जो बड़े हैं उसी से हम जाने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको सुन के भी बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, लेकिन जब आप वचन को पढ़ते हैं तो एक अलग उसमें बात है। हालेलुया, आपने जो परमेश्वर के वचन के बारे में जाना है तो वचन को पढ़कर ही जाना है। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे, अगर मैं भी नहीं पढ़ूंगा या मैं नहीं पढ़ता, अगर मैं आज से आगे बाइबल पढ़ना छोड़ दूं तो अब तक जो मुझे वचन का ज्ञान और प्रकाशन था बस उतना ही रहेगा और आगे कुछ भी नहीं, और आगे कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन जानना जरूरी है। सो बाइबल बताती है कि परमेश्वर की इच्छा की पहचान में वो आपकी जिंदगी के बारे में क्या सोच रहा है, वो आपके जीवन के लिए क्या चाहता है, ये सब चीजें परमेश्वर के वचन में आपको मिल जाएंगी। और ये आत्मिक ज्ञान और समझ के साथ आपको परमेश्वर के पहचान को जानना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पे लिखा है कि समस्त आत्मिक ज्ञान और समझ के साथ, जब आप जानकारी के साथ बोलते हैं उसमें एक और बात है। हालेलुया, आपको जब पता होता है यीशु मसीह कैसे बोलते थे, शैतान के साथ लिखा है। हालेलुया, क्या है? बोलिए, लिखा है। एक बार और, लिखा है। तो वो बोला लिखा है, सीधे सीधे बोल देता कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये भी तो चल जाएगा, ये भी तो चल जाएगा। बोलने की क्या जरूरत है कि लिखा है। देखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो बेबुनियाद नहीं। हालेलुया, मैं तेरे सामने जो मैं बोल रहा हूँ बेबुनियाद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तू भी इस बात को जाने कि मैं जहाँ से बोल रहा हूँ उसके ऊपर तुझे जानकारी और तुझे मानना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है। शैतान को भी पता है कि बाइबल में लिखा है। आपको पता है, शैतान को पता है कि बाइबल में लिखा है। आप जानते हैं ना, कई बार लोग बोलते बाइबल में लिखा नहीं है। हाँ,
शैतान कभी नहीं पूछेगा बाइबल में लिखने के बाद उसको पता है, तो आपसे और विवाद नहीं करेंगे। हालेलुया। जब आपके पास जानकारी है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान आता है, आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा पता, आपने पढ़ कर जाना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी के लिए क्या योजना बनाकर रखा है, तो आपके पास एक बुनियाद होता है। नींव के बगैर कोई भी मकान खड़ा नहीं रह सकता। इसीलिए कई बार सिर्फ आप सुन के अपनी जिंदगी को नहीं जी सकते। आप क्यों अपने आप को खतरे में डालना है? बाइबल ना पढ़ के आप सोचे कि खाली मैं सुनते रहूंगा, आप बड़े बड़े प्रचारकों का सुनते रहिए, बस आप अपनी जिंदगी को खतरे में डालोगे। क्यों? क्योंकि पढ़ना आने के बाद भी आप क्या है, सिर्फ सुनना मानते, पढ़ना नहीं मानते। आप पढ़िए मेरे प्रियो, आप नींव डालेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब नींव मजबूत रहेगा तो कोई भी उसको हिला नहीं सकेगा, क्योंकि आपके पास बुनियाद है। हालेलुया। सो समस्त ज्ञान, आत्मिक ज्ञान और समझ सहित, ये आत्मिक ज्ञान और समझ आपको कहां से मिलेगा? परमेश्वर के वचन से मिलेगा। और परमेश्वर के वचन, आपके पास कोई जानकारी नहीं है, आप ब्लैंक माइंड है और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे और आपको कुछ मिल गए, कुछ सच्चाई आप जान गए। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपकी बहुत सहायता करेगा। वो प्रकाश है, वो सच्चाई जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको मिलेगा, वो आपकी पूरी जिंदगी भर आपका मार्गदर्शन करेगा, वो आपकी सहायता करेगा। बाइबल बताती है बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उन्हें चलना है, और वो क्या करेंगे? बुढ़ापे में भी उसे नहीं छोड़ेंगे, उसमें चलेंगे जरूर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जिंदा है, परमेश्वर का वचन जिंदा है, वो जरूर से आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन वो बीज की तरह आपके जिंदगी में आता है, लेकिन आप धीरज धरिएगा थोड़ा सा, क्योंकि वो बीज है, वो पेड़ नहीं है। ठीक है, वो पेड़ की तरह हमारी जिंदगी में नहीं आता, लेकिन कैसे आता है? बीज की तरह आता है, और फिर बाइबल बताती है धीरे धीरे पेड़ बन जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, अगर आपने कुछ बोया है, आप इंतजार करते या नहीं करते? करते हैं। वही धीरज आप आत्मिक जिंदगी में भी दिखाइए प्रभु से। हालेलुया। आप खुद, जब आप खुद बोते हैं तो आप कितना धीरज धरते हैं? जब परमेश्वर आपके दिल में बो रहा है तो आप धीरज धरिए। हालेलुया। अगर बीज आपने लगाया है, आप बड़े खुश होंगे जब भी पढ़े। हालेलुया। आप इंतजार करेंगे। वैसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, आप जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, वो जानकारी जो कुछ आपको मिलता है वो आपके अंदर जाएगा, बीज की तरह रहेगा, और एक दिन जरूर से वो अंकुरित होगा और बढ़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपका बीज जब तक अंधेरे में नहीं रहेगा वो नहीं उग सकता। जब बीज को क्या किया जाता है? बोया जाता है, तो वो जमीन के अंदर चला जाता है जैसे, और अंधेरे में ही क्या होता है? वो उत्पन्न होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको कभी अंधकार घेर भी ले तो आप मत डरिएगा। हालेलुया, क्योंकि कुछ नया आपके अंदर से निकल कर आएगा। हालेलुया, कुछ नया आपके अंदर से निकल कर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे मैं मृत्यु की घोर अंधकार की तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि हे यहोवा तो मेरे साथ रहता है। तो पहला ज्ञान मैं आपको बता रहा हूं जो हमारे पास होना चाहिए मेरे प्रिय, जो बहुत जरूरी है, वो ये है कि आप ये जाने कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या सोचा हुआ। इसी का अगला पद भी पढ़ देंगे, आगे पढ़ देंगे, जिससे तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाए और सब प्रकार से उसे प्रसन्न कर सको, तथा सब भले कामों से फलवंत होकर परमेश्वर के ज्ञान में और तुम बढ़ते जाओगे। अब दूसरे प्रकार का ज्ञान, दूसरे प्रकार का ज्ञान जो हमारे पास होना चाहिए, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, बार पद से पढ़िएगा। और पिता का धन्यवाद, और पिता का धन्यवाद जिसने हमें इस योग्य बनाया, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ हाँ मिरास में सहभागी हो। हाँ, ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो, और उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। तीन बातें यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्रिय, जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। दूसरा जो जानकारी हमें होना चाहिए वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि प्रभु ने हमारे लिए क्या कर दिया, हमारे साथ क्या कर दिया है। कई बार बोलते हैं ना कि तुम्हें पता ही नहीं, ऐसा हो गया, तुम्हें पता ही नहीं। पता रखें कि क्या हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
क्या हो गया। 3 बातें यहाँ से जो परमेश्वर ने कर दिया। दूसरा बात, 3 बातों का ज्ञान होना चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है या हमारे जिंदगी में कर दिया। पहला बात तो कहता है 12 पद में, जिसने हमें इस योग्य बनाया। पहला बात जो परमेश्वर ने कर दिया वो क्या है? आपको उसने क्या कर दिया है? योग्य बना दिया। हालेलुया, योग्य बना दिया। आपकी योग्यता के आधार पर नहीं, उसने आपको पहले से ही चुन लिया। हालेलुया, उसने आपको चुन लिया और योग्य बना दिया। इंग्लिश में लिखा है कि क्वालिफाइड, चुन लिया। चुन लिया ना, मैं चुन लिया गया, आप सेलेक्ट हो गए, आप क्वालिफाई हो गए। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के दास को कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया? तुम्हें इस योग्य बनाया है कि तुम क्या करो? ज्योति में पवित्र लोगों के साथ उत्तराधिकार में सहभागी हो। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको योग्य बना दिया। परमेश्वर ने आपको योग्य बना दिया है कि आप ज्योति में पवित्र लोगों के साथ उस उत्तराधिकार में सहभागी हो जाएं जिसमें वो पहले हो चुके हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा बात, परमेश्वर ने और क्या कर दिया है? लिखा है कि उसने तो हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर, उसने हमें क्या किया है? परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसने हमें अंधकार के वश में से, अंधकार के साम्राज्य में से क्या किया है? परमेश्वर ने हमें छुड़ा दिया है। ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। आपको जो जानकारी है बस आप उसको पकड़े रहिए, फिर देखना वो क्या काम कैसे करता है वो आपको परमेश्वर दिखाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आप भले ही अभी भी कई सारे अंधकार के कामों में आप अपने आप को पाते हैं कई, लेकिन फिर भी मेरे प्रिय, जब आप इसको पकड़े रहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ा दिया, परमेश्वर ने मुझे छुड़ा दिया, शैतान एक दो बार आपको गिरा कर बोलेगा कि देखो अभी भी मेरे पास, अभी भी तुम मेरे पकड़ में। लेकिन जब आप इस बात को कहते रहते हैं कि नहीं मैं छुड़ाया गया, नहीं मैं छुड़ा दिया गया, परमेश्वर ने मुझे तेरे हाथ के नीचे से छुड़ा दिया, तेरा मेरे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं, मैं छुड़ा लिया गया, मैं छुड़ा लिया गया। जब आप इसी बात पर ध्यान रखते हैं, मेरे पे अधिकार करते पकड़े रहते हैं, शैतान का पकड़ अपने आप ढीला पड़ जाता है। हालेलुया, फिर वो आपको नहीं गिरा सकता, फिर वो आपको नहीं गिरा सकता। बाइबल क्या बताती है कि उसने आपको अंधकार के साम्राज्य में से छुड़ा दिया। अब शैतान का आपकी जिंदगी में कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। ये हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। फिर उसके बाद एक और काम प्रभु ने हमारे साथ कर दिया। क्या लिखा? उसने हमें अंधकार के साम्राज्य में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया, क्या कर दिया है? परमेश्वर ने हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में क्या कर दिया है? प्रवेश, एंट्री दे दिया। आप एंटर कर चुके हैं। हालेलुया, मन फिराओ कि स्वर्ग का राज्य हालेलुया निकट आ गया। अगर उसके अंदर जाना चाहते तो मन फिरा लो। हालेलुया, जब आपने मन फिराया मेरे पे, सब कुछ उसी समय हो गया। परमेश्वर ने आपको योग्य बना दिया। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको योग्य बना दिया है। परमेश्वर ने आपको अंधकार के राज्य में से क्या कर दिया? छुड़ा दिया है। अब शैतान का आपकी जिंदगी में कोई अधिकार नहीं है। शैतान आपको बार बार आकर ये जताना चाहेगा कि अभी भी उसका नियंत्रण आपकी जिंदगी में है, उसका वश आपकी जिंदगी में है, और अभी भी वो अपने आप को आपके जीवन में इस्तेमाल कर रहा है, अभी भी वो आपको पकड़ सकता है। लेकिन जब आप इस बात को याद दिलाते रहेंगे बार बार अपने आप को भी और शत्रु को भी कि परमेश्वर ने आपको क्या किया है? अंधकार के साम्राज्य में से छुड़ाया है, तब आपको इसका असर दिखाई देगा। हालेलुया, बाइबल बताती है मेरे प्रिय, वो स्त्री जिसके लहू बहता था 12 साल से, बाइबल में लिखा है कि उसने एक बार बोला कि अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने जैसे ही वो बात बोला, बड़ा चमत्कार हो गया। एक बार बोली घर में, फिर कभी भी नहीं बोली। ऐसा बाइबल में लिखा है। बोलते चले गए ना, बोलते चले गए, बोलते रही, बोलते रही, बोलते रही, बोलते रही, बोलते रही, बोलते रही। बोलिए, 2-4 बार आपने बोली, बोलते रही, बोलते रही, बोलते रही, बोलते रही, बोलते रही, बोलते रही, और आखिरी में वैसा ही हो गया है। हालेलुया, वैसा ही हो गया। जब आप बोलते रहेंगे इस बात को कि परमेश्वर ने मुझे योग्य बनाया, योग्य बनाया, योग्य बनाया, आपके अंदर कमियां हैं, वो प्रभु भी जानता है। हालेलुया, वो प्रभु भी जानता है। लेकिन प्रभु चाहता है कि आप इस बात को मान जाएं जो बाइबल बताती है। हालेलुया, आप इस बात को मान जाएंगे जो बाइबल बताती है।
आप पापी हैं। आप कैसे विश्वास करते हैं कि जब आप यीशु के लहू से अपने आप को धोएंगे तो आप धुल जाएंगे? आप कैसे विश्वास नहीं कर लेते कि आप बदलेंगे? अभी आप पापी हो, पाप अभी भी आपकी जिंदगी में है, पाप की सजा आपके ऊपर लटक रही है और आप बोलते हो कि अगर मैं अपने पापों की क्षमा मांग लूंगा ना वो चीजें हट जाएंगी, वो चीजें हट जाएंगी, उसका पकड़ आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। तो जब आप ये बोलते रहेंगे ना कि परमेश्वर ने मुझे अंधकार के साम्राज्य से छुड़ा दिया, छुड़ा दिया, छुड़ा दिया, छुड़ा दिया, छुड़ा दिया, छुड़ा दिया, एक दिन आप अपने आप को बिल्कुल आजाद पाओगे। हालेलुया। शैतान का कोई नियंत्रण, कोई हक आपकी जिंदगी में नहीं रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप ये बोलते रहेंगे परमेश्वर ने मुझे योग्य बनाया, परमेश्वर ने मुझे योग्य बनाया, उसने मुझे योग्य बनाया, उसने मुझे योग्य बनाया, हालेलुया, आप अपने आप के दिन बिल्कुल योग्य पाएंगे। हालेलुया। फिर तीसरा बात लिखा है कि उसने हमें क्या किया है? अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया। हालेलुया। जब आप ये बोलते रहेंगे कि परमेश्वर ने मुझे अपने राज्य में प्रवेश कराया, राज्य में प्रवेश कराया, मैं यीशु मसीह के राज्य का नागरिक, उसका बेटा हूँ, हालेलुया, उसके राज्य में मैं रहता हूँ। आप बार-बार जब इस बात को बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, उसका प्रभाव आप देखेंगे मेरे को। उसके राज्य की आशीषें आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगी, उसके राज्य की चीजें आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, दूसरा ज्ञान है जो हमें पता होना चाहिए कि प्रभु ने हमारे लिए क्या कर दिया, उसने क्या सोचा हुआ है हमारे लिए, वो पता होना चाहिए। दूसरा बात, उसने हमारे लिए क्या क्या चीजें कर दी, वो हमें पता होना चाहिए। उसने हमें योग्य बना दिया। आप निराश ना हो कि आप योग्य नहीं हैं। आप ये निराश ना हो कि परमेश्वर ने जो वायदे बाइबल में किए वो आपको नहीं मिल सकते क्योंकि आप काबिल नहीं हैं। ये मैं सोचता हूँ कि ऐसी बातें सिर्फ शैतान करता है, ऐसी बातें सिर्फ शैतान करता है। मूसा बोल रहा था कि प्रभु मैं काबिल व्यक्ति नहीं हूँ। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हाथ बढ़ाया और बोला अब मूसा बोलना शुरू किया। परमेश्वर ने बोला हकला रहे हैं, बोला नहीं, ठीक चलो हो गया ना, खत्म, तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म नहीं। ऐसा लिखा है, बोला कि तू हकलाती है, उसी से मैं अपनी महिमा लेना। हालेलुया। मैं सहज अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। और उस कहता है हालेलुया, क्योंकि उस समय परमेश्वर की महिमा को मैं अपने ऊपर उतरते हुए देखता हूँ। हालेलुया। और इस बात को समझ जाता हूँ कि मैं कमजोर हूँ लेकिन परमेश्वर कितना महान। हालेलुया, कि परमेश्वर मुझे भी क्या करता है? इस्तेमाल करता है। हालेलुया, परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल कर सकता है। यर्मिया ने बोला कि मैं प्रभु मैं तो लड़का ही हूँ, अभी तो बच्चा ही हूँ। प्रभु ने बोला हाथ बढ़ाया, एकदम हाइट हैंड बढ़ गई, दाढ़ी मुझे आ गई, अब बढ़ाओगे? अच्छा, ऐसा किया? हालेलुया। मेरे प्रियो, आप बहुत ज्यादा उन चीजों पर ध्यान मत दीजिए जो आपको निराश करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके लिए एक बात बताना चाहता हूँ, वचन को पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय और उसका 14 पद से आगे मैं आपके पढ़ रहा हूँ, इसको समझिए। परंतु उनके मन कठोर हो गए क्योंकि आज भी इस पुरानी वाचा को पढ़ते समय वही पर्दा पड़ा रहता है क्योंकि वह केवल मसीह में हटाया जाता है। क्या लिखा है? परंतु उनके मन कठोर हो गए, उनके मन कठोर हो गए। आप जितना ज्यादा आप अगर प्रभु को नहीं देखेंगे, मसीह को नहीं देखेंगे, आप एकदम निराश हो जाएंगे, आप एकदम दुखी हो जाएंगे, आशाहीन हो जाएंगे, आपका मन खराब हो जाएगा और कठोर भी हो जाएगा। क्या लिखा है? उनके मन कठोर हो गए क्योंकि आज भी इस पुरानी वाचा को पढ़ते समय वही पर्दा पड़ा रहता है क्योंकि वह केवल मसीह में हटाया जाता है। आज के दिन तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। आपको पता, मूसा और नबियों की पुस्तक आप ले तभी आशीषित बन जाती है जब आप मसीह को जान जाते हैं। जब अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानेंगे तो आपको मूसा और नबियों की किताब से कुछ भी नहीं मिलेगा। आप अपने आप को हमेशा कम पाओगे। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, अर्थात व्यवस्था की पुस्तक पढ़ी जाती है, तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। उनके हृदय पर क्या पड़ा रहता है? पर्दा पड़ा रहता है। परंतु जब कभी कोई मनुष्य प्रभु की ओर फिरता है तो वह पर्दा हटा लिया जाता है।
शैतान हमेशा चाहेगा कि आप अपने जीवन को यीशु मसीह से हट कर दें। शैतान हमेशा ये चाहता है कि आप अपने जीवन को यीशु मसीह से हटा कर देखो, हट कर देखो, उससे अलग होकर देखो। क्योंकि जब आप यीशु मसीह से हट जाएंगे, अपने आप आपकी आंखों के सामने पर्दा आ जाएगा, वो पर्दा गिरा देगा, आप यीशु मसीह को नहीं देख पाएंगे, सिर्फ आप अपने आप को देखते रहेंगे, अपनी कमियों को देखते रहेंगे, हमेशा आप परेशान होते रहेंगे, आप बिल्कुल आशाहीन हो जाएंगे, आपको लगेगा कि आपके लिए और कोई उम्मीद आपकी जिंदगी में नहीं है। लेकिन अगर आप यीशु मसीह को देखेंगे, फिर कोई पर्दा नहीं है मेरे लिए, आप यीशु मसीह को देखेंगे तो हर बात में आपके लिए उम्मीद नजर आएगा, एक आशा नजर आएगा, एक मार्ग नजर आएगा। आप जिस हालत में हैं, यीशु मसीह बोलेगा कि मार्ग मैं हूँ, हालेलुया, मार्ग मैं हूँ, तुम इस मार्ग से परेशान हो, उलझ रहे हो, तुम जूझ रहे हो, रास्ता मैं वो रास्ता हूँ जिसके द्वारा तुम निकल जाओगे, तुम बच सकते, तुम्हारे लिए अभी भी रास्ता है, रास्ता बंद नहीं हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, शैतान हमें अज्ञान बना के रखना चाहता है, वो चाहता है कि हम यीशु मसीह से हट कर अपने आप को, अगर आप यीशु मसीह से अपने आप को अलग कर देखोगे तो आपके अंदर कोई योग्यता नहीं है। अगर आप यीशु मसीह से अपने आप को अलग करोगे तो आप अंधकार के राज्य से आजाद नहीं हो सकते। अगर आप यीशु मसीह से अपने आप को अलग करके देखोगे मेरे प्रिय, तो आप कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकोगे। वो चीजें जो परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के राज्य का जो हमें वारिस बनाया है, प्रतिज्ञाएं की है, वो सब चीजें हमारे लिए ऐसे ही रह जाएंगी, पूरी नहीं हो पाएंगी। सो इस बात को जाने, दूसरा ज्ञान, हमें इस बात को ना भूलें कि उसने हमें योग्य बना दिया। अब जब फेल होते हैं, अब तब इस वचन को बोले कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे योग्य बनाया है और वो दिन बहुत नजदीक है। हालेलुया, जो तूने मुझे बना दिया उसका असर मैं अपनी जिंदगी में जरूर देखूंगा। हालेलुया, अंधकार के राज्य से उसने हमें छुड़ा दिया है, अपने पुत्र के राज्य में उसने प्रवेश कराया है। ये दूसरा ज्ञान जो हमारे पास होना चाहिए। तीसरा ज्ञान जो हमारे पास होना चाहिए है कि प्रभु हमारे साथ क्या करना चाहता है। पहला कि वो हमारे लिए क्या सोच के रखा है, दूसरा उसने हमारे लिए क्या कर दिया है, तीसरा वो हमारे जिंदगी में क्या करना चाहता है। जल्दी से 21 पद को पढ़ेंगे हम लोग, 21 और 22 पद को। कुलुस्सियों का पहला अध्याय और उसका 21 और 22 पद। तुम जो पहले निकाले हुए, अभी भी निकला हुआ तो महसूस नहीं करते कि अभी ज्यादा ज्ञान, इतने ज्यादा इमोशनल मत बन जाइए, ठीक, बहुत ज्यादा इमोशनली वीक होना अच्छा बात नहीं। हालेलुया, रोने गाने के बाद याव बांधना जरूरी है, कमर बांधना जरूरी है। हालेलुया, टाट बहुत ओढ़ लिया, नया कपड़ा प्रभु पहनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, वहीं बैठे मत रहो। हालेलुया, बहुत अच्छा बात इस देव ने बोला ना, जब मुर्दकई टाट डाला हुआ था और ये खबर इस देव के पास पहुंची तो इस देव ने क्या बोला, टाट ओढ़े रहे, राग डालते रहे, यहीं बैठे रहे। उसने बोला नहीं, लाइक बंद करो, 3 दिन फास्टिंग प्रेयर में चलते हैं, यहाँ से उठ अपने घर में जा, दरवाजा बंद कर और 3 दिन बैठ जा प्रार्थना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो राग और वो शोक सब परमेश्वर हटा देगा। प्रेज द लॉर्ड। एकदम मानसिक तरीके से कमजोर मत हो जाइए, कमर कसिए और उठकर परमेश्वर के पास जाकर बैठिए। हालेलुया। सो मेरे तीसरा जो ज्ञान हमारे पास होना चाहिए क्या है, तुम तो पहले मसीह से अलग थे, तुम पहले तो अलग किए हुए थे, निकाले हुए थे और मन से बैरी थे और बुरे कामों में लगे हुए थे। जब तुम ऐसे कर रहे थे फिर क्या हुआ, फिर भी तुम्हारे इस दशा के बावजूद भी क्या हुआ, फिर भी उसने अर्थात यीशु मसीह ने अपने शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुमसे मेल कर लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कई लोगों से उस समय आकर हाथ मिलाया जब उनके दूसरे हाथ में सिगरेट पाई, जब उनके एक हाथ में बोतल था तब प्रभु ने आकर उनका हाथ थामा और जैसे प्रभु ने हाथ थामा बोतल गिर गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसे आपका हाथ थामना चाहता है मेरे भाई। हालेलुया। आप कई बार ये सोचते हैं कि जब बोतल छूट जाती है या कुछ आप छोड़ देते तभी कभी हाथ थामता है। आप याद रखें कई बार उसके हाथ थामने से चीजें छूटती हैं आपकी जिंदगी से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए निराश ना हो अपनी जिंदगी में।
प्रभु से बोले कि प्रभु आप मेरा हाथ थाम लीजिए। वो कह रहा है कि तुम तो ऐसे थे, बुरे कामों में लगे हुए थे, फिर भी तुम्हारे ऐसे दशा के बावजूद भी उसने तुम्हारा इनकार नहीं किया, लेकिन अपनी मृत्यु के द्वारा उसने क्या किया? तुम्हारे साथ आकर मेल। हालेलुया। जब तुम पाप में ही थे, उसने आकर तुम्हारे हाथों को थामा है और उन पापों से तुम्हें क्या किया है? निकाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने अपनी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुमसे मेल कर लिया है कि तुम्हें अपने समक्ष पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर बसते रहे। पता प्रभु क्या चाहता है आपकी जिंदगी को? प्रभु क्या करना चाहता है? आपके जीवन को कैसा बनाना चाहता है? पवित्र बनाना चाहता है। वो पवित्र बना रहा है, याद रखिए। हालेलुया। एक पवित्रता है जो आपने प्राप्त कर ली है, एक पवित्रता है जिसमें वो आपको बढ़ा रहा है। हालेलुया। वो आपको पवित्र करता चला जा रहा है, प्रतिदिन आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने आपको इसीलिए आपसे मेल मिलाप किया है कि वो आपको पवित्र बना दे, पवित्र बना दे। याद रखिए कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी में काम करता है। फिलिप्पियों के पत्री उसके पहले अध्याय में क्या लिखा है कि जिसने तुम्हारे अंदर भला काम करना शुरू किया है, वो उसको क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। अभी पूरा हो नहीं गया है, लेकिन अभी प्रक्रिया में है। हालेलुया। आपको प्रतिदिन आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। पवित्रता तो एक ऐसी चीज है, कोई भी व्यक्ति कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं बोल सकता कि मैं बिल्कुल पवित्र हो गया हूं, अब मुझे और कोई बदलाव की मेरी जिंदगी में और कोई जरूरत नहीं। आप जितना ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं तो और ज्यादा बढ़ने की चाह होते चले जाते हैं, उतना ही ज्यादा बारीकियों को आप और अपनी जिंदगी में देखना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और आपको हैरान नहीं होगी कि जो लोग ऐसे स्तर में रहते हैं वो भी हैरान होते हैं कि यार मतलब अभी ये बदलाव मेरी जिंदगी में नहीं है, उसके बावजूद भी प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। मुझसे कुछ नहीं हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस ये है मेरे प्रिय कि वो प्रभु के साथ चल रहे हैं, वो प्रभु से दूर नहीं जा रहे। तो तीसरा जो ज्ञान हमें होना चाहिए वो ये है कि प्रभु आपकी जिंदगी में क्या कर रहा है, वो आपको क्या बनाना चाहता है। ये सब जानकारी आपको हिम्मत में लिखा है कि तुम्हें क्या करें? पवित्र बनाना, पवित्र करना। आप कई बार, फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप कई बार चूक जाएंगे, कई बातों में, तब क्या करना? आपको याद रखना है। आपको क्या याद रखना है? कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता है। मैं भी प्रक्रिया में पवित्र होता चला जा रहा हूँ, पवित्र होता चला जा रहा हूँ, पवित्र होता चला जा रहा हूँ। देखिए मेरे जीवन में जो कमियां हैं, है ना, इस बात अगर मैं बोल रहा हूँ तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ जाता। ऐसा नहीं कि इसके बोलने की वजह से परमेश्वर मुझे निकाल देगा या मैं पास्टर नहीं रह सकता। नहीं, मेरे जिंदगी में कमियां, क्या आपकी जिंदगी में कमियां नहीं है? आपकी जिंदगी में कमियां हैं, मेरे जिंदगी में भी कमियां हैं, मेरी जिंदगी में भी कमियां हैं। लेकिन जब मैं पीछे पलट कर देखता हूं तो बहुत सारी बातें जो मेरी जिंदगी में पहले थी अब नहीं। हालेलुया। मेरी जिंदगी में जो पहले बातें थी वो अब नहीं है, और वक्त के साथ साथ कई चीजें ऐसे ही हटता चला जा रहा है, मेरे जीवन से हटता चला जा रहा है। क्योंकि बाइबल बताती है कि वो दाग लता है, मैं डाली हूं और पिता किसान, और वो क्या कर रहा है? छांट रहा है। हालेलुया। हर दिन, हर महीना, हर वर्ष ये चलता चला जा रहा है, और धीरे 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 करके कई सारी चीजें मेरी जिंदगी से हटते जा रही, हटते जा रही, हटते जा रही। मतलब मैं और पवित्र होता चला जा रहा हूँ। एक पवित्रता तो प्रभु में आने के बाद मुझे मिल गई, लेकिन एक और है जिसमें मुझे प्रभु और बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। तीसरा बात ये जाने मेरे प्रिय कि प्रभु आपकी जिंदगी में क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। हालेलुया। वो ये है पहला बात कि वो आपको और पवित्र करना चाहता है। शैतान जब आकर बोलते कि तुम तो पवित्र हो नहीं, आप उससे भी कह देना मैं लेकिन बनता चला जा रहा हूं। हालेलुया। मैं होता चला जा रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद कितना अच्छा बात बोलता है भजन संहिता 139 अध्याय में कि हे परमेश्वर तू मुझे जान, तूने मुझे खोज कर क्या किया है? जान ली। मुझे अंदर से तूने जांच कर, तूने मेरे मन, मेरे विचार, एक एक चीज को तूने जान लिया, और उसके आधार पर तूने मुझे जांच लिया। लेकिन उसके बावजूद भी तूने मुझे क्या कर लिया है? चुन लिया। हालेलुया। वो कहता है कि परमेश्वर तेरे विचार कितने अद्भुत, असंख्य। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
लोग भले कई लोग बोलते हैं इससे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन याद रखिए मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह वैसा नहीं है। तो तीसरा बात, हमें क्या ज्ञान होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहा है, इसका ज्ञान होना चाहिए। वो क्या कर रहा है हमारे जिंदगी में? सबसे पहला बात, वो पवित्र कर रहा है। दूसरा, निष्कलंक, हालेलुया, निष्कलंक कर रहा है। आपके अंदर इससे कोई भी कमी नहीं है। परमेश्वर आपको ऐसा बनाता चला जा रहा है, आपको ऐसा बनाता चला जा रहा है। इसलिए आप अपने वर्तमान में जो भी चीजें अपनी जिंदगी में कमियों को देखते हैं, कहीं पर असफल हो जाते हैं, तो आप एकदम निराश होकर बैठ मत जाइए, चीजों को छोड़ मत दीजिए, प्रभु से दूर मत चले जाइए। जो प्रभु के आप करते थे उसको करना बंद मत कर दीजिए, दोबारा उठ जाइए। ये याद रखिए कि नहीं, परमेश्वर मुझे पवित्र कर रहा है, परमेश्वर का काम चल रहा है मेरे जिंदगी में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो मुझे निष्कलंक बनाता चला जा रहा है, फिर लिखा और निर्दोष बना रहा है। वो ऐसा बना रहा है मेरी जिंदगी को कि फिर शैतान कभी दोष ना लगा पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल बताती पुराने नियम में यहोशू याजक के बारे में आप जानते हैं, शैतान दोष लगा रहा था उसके कपड़े को देख करके कि गंदे मैले थे। परमेश्वर ने क्या किया, अपने दूत को बोला कि इसके कपड़े बदल दे। हालेलुया, कपड़े बदल दे। पता नहीं यहोशू याजक क्या सोच रहा था। वहां पर खड़े खड़े जब शैतान दोष लगा रहा था तो उसको लग रहा था कि कहीं परमेश्वर का माइंड मेरे खिलाफ ना कर दे शैतान, परमेश्वर शैतान की सुन सुनकर मेरे विरुद्ध में ना हो जाए कि मैंने सारे मेरे कपड़े ऐसे गंदे मैले हैं। और अब वो कहीं शैतान बोल बोलकर परमेश्वर के मन को इतना प्रभावित मत करते कि मुझे कोई सजा दे दे, मुझे मार दे, मुझे निकाल दे। आपको पता, आपके लिए परमेश्वर का जो माइंड है उसको कोई नहीं बदल सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने आपको आशीष देने की ठान ली, उसको कोई नहीं बदल सकता। हालेलुया, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था मैं तुझे आशीष दूंगा, उसने याकूब को भी बोला था कि मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया, याकूब अड़ंगा मारने वाला, धोखा देने वाला, लेकिन क्या रोक सका? नहीं रोक सका। परमेश्वर ने इसे बदल दिया, परमेश्वर इसकी जिंदगी में काम कर रहा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है और वो आपको आशीष देता रहेगा। जब याकूब ने अपनी गलती को नहीं माना था तभी भी आशीष पा रहा था, तभी भी प्रेयर का आंसर मिल रहा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, आपको जवाब दे रहा है, आपकी मदद कर रहा है, आपके उपाय कर रहा है, आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, आपको इस्तेमाल भी कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक और काम कर रहा है, वो आपको बदल भी रहा है। हालेलुया, वो आपको सिद्धता में बढ़ा भी रहा है, वो आपको पवित्र भी बनाता चला जा रहा है, निष्कलंक भी बनाता चला जा रहा है, निर्दोष भी बनाता चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जब आपको पवित्र बना देगा, निर्दोष बना देगा, निष्कलंक बना देगा तभी वो आपकी जिंदगी में काम करेगा, ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। अभी आपको बदला नहीं, उसने अपने पापों की माफी मांगी नहीं, लेकिन फिर भी आशीषित होना, आप आशीषित होते रहेंगे क्योंकि आप परमेश्वर के जन हैं। हालेलुया, परमेश्वर के बेटे हैं, बेटे हैं। वो आपकी जिंदगी में काम कर रहा है और एक दिन वो आपको पूरे तरीके से बदल भी देगा। हालेलुया, आपको परमेश्वर पूरे तरीके से बदल देगा क्योंकि वो आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। आप कहते हैं कि शैतान काम कर रहा है, बंद कर दीजिए बोलना, शुरू करिए बोलना कि परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक बात कहूं, अगर कोई चीज आपके जिंदगी में, आपका कोई स्वभाव, आपका कोई आदत, मैं ऐसा बोलकर आपको एनकरेज नहीं कर रहा हूं स्वभाव के, लेकिन मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर कोई, आप बहुत प्रार्थना किए किसी बात से निकलने के लिए, लेकिन अभी भी आप देखते हैं कि वो चीज आपकी जिंदगी में है, आ जाता है, आप जाने उसके द्वारा जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाहता है वो पूरा नहीं है। आपको पता, आपकी कमियों से भी परमेश्वर आपको सिखाता है। कई बार आपको इस कमी के द्वारा, पौलुस कहता है कि कांटा इसमें छुपाया गया ताकि मैं घमंड ना करूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, वो आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। हालेलुया, आपके कई बार आपकी कमजोरियों को वो इस्तेमाल करेगा, आपकी कमियों को भी वो इस्तेमाल करेगा, उसके द्वारा वो अपना काम करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आई यह बात? आप प्रार्थना करते रहे चीजों से निकलने के लिए, परमेश्वर किसी भी बात को, आपकी किसी भी चीज को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो तीसरा ज्ञान हमारे पास ये होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जिंदगी में क्या कर रहा है। उसने काम करना आपकी जिंदगी में छोड़ा नहीं है, रोका नहीं है, आपकी जिंदगी में अभी भी काम कर हो रहा है। हालेलुया, हम सबके जीवन में काम वो कर ही रहा है। चौथा और आखिरी बात, और क्या ज्ञान होना चाहिए हमारे जिंदगी में? पौलुस क्या बोलता है? अगर मैं इसका 24 पद से अगर हम पढ़े, 24 पद से
पढ़ेंगे पहला दिया उसका 24 पद से आगे। मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ, मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ। देखो पौलुस दूसरों के लिए दुख उठाता था, आप उठाते हैं दूसरे के लिए दुख ना, कुछ नहीं। प्रभु का धन्यवाद करिए कि आप किसी के लिए दुख उठा रहे हैं। तुम्हारे लिए मैं क्या करता हूँ, दुख उठाता हूँ, आनंद करता हूँ, आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के कलेशों की घटी उसके भय के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरा करता हूँ, हाँ जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, उस भेद उस रहस्य को जो समयों से पीढ़ी से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हाँ बस यहाँ पर हम लोग गाना गाए थे, है ना, कि यीशु मेरे अंदर रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चौथा ज्ञान हमारे पास ये होना चाहिए इस रहस्य के बारे में। पौलुस यहाँ पर क्या कहता है कि एक ऐसा रहस्य था परमेश्वर का जो युगों से क्या था, छिपा हुआ था। परमेश्वर ने उसको किसी के ऊपर प्रकट नहीं किया, कोई भेद था, एक भेद था जिसको परमेश्वर ने किसी के ऊपर प्रकट नहीं किया। बनेगा 26 में था तो उस रहस्य को जो युगों और पीढ़ियों से, पीढ़ियां आते गई जाते गई, लेकिन ये परमेश्वर के दिमाग में कुछ बात था, गुप्त परमेश्वर ने रखा, किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। जब चेलों ने बोला कि प्रभु क्या तू ये राज्य अभिस्थापित कर देगा, उसने बोला कि कुछ चीजें जिसका जानना तो मामले जरूरी नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब वक्त आता है मेरे भी परमेश्वर उसको प्रकट करता है। लिखा है कि वो रहस्य युगों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, पर अब उसके पवित्र लोगों पर परमेश्वर ने क्या कर दिया, प्रकट। अब वो रहस्य जो परमेश्वर ने युगों से रहस्य को रहस्य की तरह रखा था, उसको परमेश्वर ने खुद क्या किया, प्रकट किया। लोगों ने ढूंढा नहीं, ढूंढ नहीं निकाला अपने बलबूते पर, परमेश्वर ने उसे क्या किया, प्रकट किया। अगर परमेश्वर को छिपा देना आप उसको खोज नहीं सकते, लेकिन अगर वो आपके ऊपर प्रकट कर दे, हालेलुया। और ये रहस्य क्या था जिसके जानकारी हमें होना चाहिए। 27 पर लिखा है, परमेश्वर ने उन पर यह प्रकट करना चाहा कि गैर यहूदियों में उस रहस्य की महिमा कथन क्या है, अर्थात क्या कि यीशु मसीह तुम्हारे अंदर रहता है। बहुत सिंपल है ना चौथा वाला जो ज्ञान है, पर हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे अंदर यीशु मसीह वास करता है। हालेलुया, ये बात कभी भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर हमारे अंदर रहना, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल इसीलिए रहस्य है, ये एक रहस्य है जो समझ से परे है। हालेलुया, कि यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है और वही महिमा की आशा है। हालेलुया, आपके अंदर जो कुछ है, जो कुछ बुरा है, जो कुछ कमी है, उन सब को दूर करने वाला भी आपके अंदर ही है। हालेलुया, उन सब चीजों से निकालने वाला, बचाने वाला, छुड़ाने वाला भी कहाँ रहता है, आपके अंदर। हालेलुया, यीशु मसीह आपके अंदर है, ये कभी भी ना भूलें। ये एक रहस्य आपको लगेगा कि प्रभु कैसे रह सकता है मेरे अंदर, ये रहस्य है, वो रहेगा। यही परमेश्वर क्या किया है, नए नियम में प्रकट किया इस बात को। पौलुस कहता है कि रहस्य था कि यीशु मसीह परमेश्वर हमारे अंदर वास करेगा, ये एक रहस्य था जो युगों से छिपा हुआ था, पीढ़ियों से छिपा हुआ था। लेकिन अंत के दिनों में यीशु मसीह को भेजने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, इस बात को प्रकट किया कि अब यीशु मसीह कहाँ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा। परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहेगा। हालेलुया। पुराने नियम में मेरे प्रिय आज्ञा आपने पढ़ा है, ऐसा कुछ लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है। पुराने नियम में कहीं पढ़े वहां, पुराने नियम में आप कहीं पढ़े? परमेश्वर ने बोला कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। नए नियम में आने के बाद परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को अपना भवन बना दिया, मंदिर बना दिया। हर एक विश्वासी के अंदर यीशु मसीह वास
करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर के भवन, आप परमेश्वर के मंदिर हैं। ये एक रहस्य है मेरे प्रिय, इसको कभी भी ना भूलें। आप कभी भी ना भूलें कि यीशु मसीह आपके अंदर रहता है। आप कई बार अपने आप को देखते हैं कि आप कैसे हैं और फिर उसके बाद अनुमान लगाते हैं कि यीशु मसीह रहेगा या नहीं रहेगा, रह सकता है या नहीं रह सकता। मैंने अभी बताया, उसने आपका हाथ पकड़कर कब थामा? बहुतों का हाथ उसने तब पकड़ा जब दूसरे हाथ में बोतल था लोगों की, या सिगरेट था, या कुछ और था, और जब उसने पकड़ा तो दूसरे हाथ में जो कुछ था वो सब गिर गए, छूट गए। हालेलुया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर रहता है। आपके अंदर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन यीशु मसीह आपके अंदर रहता है, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये एक रहस्य है और ये ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा, आप इस बात के पर यकीन नहीं करेंगे ना, शैतान आपको बार बार आकर बोलेगा कि यीशु तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा। वो आकर बोलेगा यीशु मसीह तुम्हारे अंदर क्यों रहेगा? क्या अच्छा तुम्हारे अंदर रहेगा? क्या करेगा तुम्हारे अंदर रहेगा? तुम्हारे जीवन को देख लोगे, ऐसे कैसे तुम्हारे अंदर रहेगा? तब आप बोलना, जब मेरा जीवन खराब था तब उसने मेरा हाथ पकड़ा। हालेलुया। और मेरा हाथ किसने पकड़ा? वो लिखा है, हम लोग बहुत कोट करते हैं सुसमाचार, जहाँ पर गॉस्पेल पेश होता है तो वहाँ पर क्या प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ क्या कर रहा है? खटखटा रहा है। तो किसका द्वार खटखटा रहा है? धर्मी का या पापी का? पापियों का ना। और वो पापी का दरवाजा खोल देगा तो क्या करेगा यीशु मसीह? पापी का दरवाजा खोल देगा तो यीशु मसीह क्या करेगा? हाँ, गलती से खटखटा दिया यार, ये कमरे के अंदर तो इतना कुछ चल रहा है, चले दूसरा वाला दरवाजा खटखटाते हैं। वो क्या करेगा पता है? अंदर जाएगा। बाइबल में क्या लिखा है कि जब वो यरूशलेम के मंदिर में गया तो जो कुछ वहां चल रहा था उसने सब चीजों को निकाल कर, हालेलुया। और फिर वो बोलता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे क्या कर दिया है? डाकुओं का कुआं बना दिया है। इसीलिए मैं इस भवन से बाहर जा रहा हूं। ऐसा नहीं, मैं इस भवन के अंदर आऊंगा और मैं इसको साफ, हालेलुया, इसको मैं ठीक करूंगा। आपके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो परमेश्वर को शायद पसंद नहीं, आपको भी पसंद नहीं है, लेकिन वो आपके अंदर है, आप निकाल नहीं पा रहे। परमेश्वर को भी पता है और वो आपके अंदर आएगा। उसको पता है कि आपका शरीर उसका मंदिर है। हालेलुया। उसको पता है कि पवित्र आत्मा इसके अंदर वास करना। उसको पता है कि शरीर से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। इस व्यक्ति का हाथ और पैर और मुंह और आंख और कान और शरीर का हर एक अंग उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। उसको पता है और ये भी जानता है कि अभी तो दशा नहीं है इस घर की, लेकिन वो इस घर के अंदर प्रवेश करे। हालेलुया। क्योंकि वो घर उसी का है। उस घर के अंदर प्रवेश करे और जितने अनचाही चीजें हैं, जो चीजें उसे पसंद नहीं, वो सब कुछ निकाल कर फेंकेंगे। हालेलुया। और दोबारा इस घर को जीव कहीं बना देगा जैसे उसे होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक रहस्य है, यीशु मसीह हमारे दिल, हमारे अंदर रहता है। वो कभी भी बाहर नहीं जाएगा। वो तभी जाएगा जब आप उससे बोल देंगे कि मुझे तेरी जरूरत नहीं, आप चले जाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो रोहिता दीदी की जो छोटी सिस्टर अंजलि, पता है जब दुष्ट आत्माएं उनके अंदर से निकली, यही चर्च में उनके लिए प्रेयर हुआ था, और जब दुष्ट आत्मा से उसने छुटकारा पाया, अंगीकार का प्रार्थना किया उसने, जब उससे अंगीकार की हमने प्रार्थना करवाई कि प्रभु को अपना जीवन को, उसने बोला प्रभु मेरे अंदर आ जाएगा। आपको पता है दुष्ट आत्मा उनसे क्या बोलते थे? मैंने पूछा था उनसे कि अभी भी दुष्ट आत्मा दिखता है करके। जब उसके बाद मिला तो उसने बोला कि भैया हाँ, लेकिन वो मेरे पास नहीं आते, मेरे से दूर दूर रहते हैं। और वो ये बोलते हैं कि तूने जिसको अपने अंदर बुलाया है उसको बाहर जाने के लिए बोल, क्योंकि वो तेरे अंदर है, हम नहीं आ सकते जब तक वो तेरे अंदर है, तो उसको बाहर जाने के लिए। मतलब यीशु को बाहर कौन भेजेगा? वो खुद जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसीलिए दुष्ट आत्माएं क्या बोल रही हैं कि तू बोल दे, जैसे कि मैं बोलकर उसके बुलाया है। अगर तू बोल देगी कि यीशु मसीह चले जाइए, मुझे जरूरत नहीं, यीशु मसीह चले जाइए। और आपको छोड़ पूरी दुनिया बोलते रहे यीशु मसीह को आपके अंदर से जाने के लिए, यीशु मसीह नहीं जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो नहीं जाएगा, वो आपके अंदर वास करने के लिए आया है। ये चौथा ज्ञान कभी ना भूले। कोई भी बोले, शैतान कुछ भी दिखाकर आपको बोले, आपकी जिंदगी के लाखों कमियां दिखाकर आपको बोले कि परमेश्वर तेरे अंदर नहीं रहता है,
बोला झूठ। तो झूठ का पिता है, तो आदि से झूठा है, तो हमेशा झूठा ही रहेगा। क्योंकि वचन क्या कहता है कि वो मेरे अंदर रहता है, वो मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। तो पहला क्या मेरे प्रिय, ये जाने के परमेश्वर ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है। दूसरा जो ज्ञान हमारे पास होना चाहिए वो ये है कि पर ये जाने कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या कर दिया आपकी जिंदगी में। तीसरा, आप ये जाने कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या कर रहा है। चौथा, ये जाने कि यीशु मसीह आपके अंदर रहता है, और वो जो आपके अंदर रहता है उम्मीद भी किससे है, उससे जो आपके अंदर। आपकी आशा कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लिखा है यीशु जो मेरे अंदर है वही महिमा की। आप महिमा को देखोगे, हालेलुया, आप महिमा को देखोगे। इसकी आशा कहाँ से आ रही है, उस यीशु की वजह से जो आपके अंदर रहता है। अगर यीशु मसीह अंदर है, आप अवश्य से महिमा को देखेंगे परमेश्वर के। हालेलुया, बड़े बड़े काम को आप देखेंगे। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय सभी, हम लोग समाप्त